Students, in our maths chapter 1 is integers. अब integers को अगर हम समझना चाहें तो integers क्या होते हैं? What are integers? Which are integers? Okay, integers की अगर हम बात करेंगे तो integers are the numbers which that come into whole numbers and negative numbers both. मतलब whole number मतलब टोटल जो नंबर्स होते हैं आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये सब होल नंबर्स कहलाते हैं एंड नेगेटिव नंबर्स जिसके आगे नेगेटिव या माइनस का साइन आ जाता है उसको हम नेगेटिव नंबर्स बोलते हैं। इन सभी कलेक्शन को वी कॉल इंटीजर्स। ये आपने क्लास 6 में पढ़ा था। अब हम बात करते हैं कि इंटीजर्स को हम कैसे शो कर सकते हैं। हमने बचपन में सीखा नंबर लाइन बनाना, तो उसको हम जीरो से स्टार्ट करते थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सो ऑन। लेकिन जब हम यहाँ नंबर लाइन पे ऑल इंटीजर्स को शो करते हैं तो हमें नेगेटिव नंबर्स भी शो करना है, तभी हम इंटीजर्स की बात कर पाएंगे। तो हमारे लिए एक जीरो एक बेस बन जाता है, तो जीरो को हमने यहाँ मेंशन कर दिया। जब जीरो से हम फॉरवर्ड जाते हैं तो जीरो से फॉरवर्ड जाने का मतलब होता है आगे जाना, आगे जाने का मतलब होता है जीरो से राइट साइड में जाना। ओके, तो हम काउंट करते हैं, दिस इज कॉल्ड फॉरवर्ड और ऑनवर्ड काउंटिंग 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लेकिन नेगेटिव नंबर्स के लिए क्या करते हैं हम जीरो से लेफ्ट की तरफ जाते हैं, बैक जाते हैं, पीछे की तरफ जाते हैं। तो 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 सो ऑन। लेकिन जब हम जीरो से राइट में जा रहे हैं तो वैल्यू बढ़ रही है और जीरो से लेफ्ट में जा रहे हैं तो वैल्यू घट रही है, कम हो रही है। इसको ऐसे समझ लेंगे कि अगर आपको इंटीजर्स को ऐड करना है, इंटीजर्स को जोड़ना है, तो हमें किधर जाना पड़ेगा? हमें जीरो से या किसी भी नंबर से, सपोज हमें ऐड करना है 2 + 5, तो हम क्या करते हैं 2, ये 2 है, 2 से हम 5 ऐड करते हैं 1 2 3 4 5, तो 2 + 5 दैट इज 7। इसको ऐसे समझ सकते हैं हमने लिया 2 + 5, वी ऑल नो 2 + 5 = 7। लेकिन अगर हमें शो करना है नंबर लाइन पर तो हम क्या कर सकते हैं, ये आपका 2 है, ओके, ये डायरेक्ट 2 आ गया आपका, ओके। अब आपको मालूम है 5 ऐड करना है 1 2 3 4 5, ओके। अब जो ये एरो बनाया मैंने, ये दिखाता है कि हम राइट साइड में मूव कर रहे हैं, वी आर मूविंग फॉरवर्ड। सो एडिशन के लिए क्या होता है, जब भी हम इंटीजर्स को ऐड करते हैं हम फॉरवर्ड या राइट साइड में जाते हैं, क्लियर। और अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, इंटीजर्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो हम कहां जाते हैं? बैकवर्ड मूव करते हैं, हम लेफ्ट साइड मूव करते हैं, हम पीछे आते हैं, ओके। इसको देख लेते हैं हम। सपोज हमारे पास एक सम है 6 - 4, ओके। अब 6 - 4 हम सबको मालूम है कि 2 होता है, लेकिन नंबर लाइन पे कैसे आ जाएगा? दिस इज 6, ओके। अब -4 के लिए हम कहां जाएंगे? पीछे आएंगे, बैक होंगे 1 2 3 4, आवर आंसर इज 2, ओके। चलिए, ये तो हो गया एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ पॉजिटिव नंबर्स, होल नंबर्स। अगर नेगेटिव नंबर आ जाए हमारे पास तो हम क्या करेंगे, इसको हम समझें। वी हैव अ सम 6 + -6, 6 + -6। अब ये 6 + -6, अब प्लस और माइनस क्या होता है? प्लस और माइनस माइनस हो जाता है, तो हम क्या कर देंगे? 6 - 6 = 0, क्योंकि हमारे पास 6 है, 6 में से आपने 6 माइनस कर दिया, ये आपके पास 0 हो गया। यहां हम क्या कर रहे हैं? प्लस कर रहे हैं, लेकिन प्लस किसको कर रहे हैं? -6 को। अब एक करते हैं हम -6 + 6, -6 कहां है आपके पास? नाउ टेल मी, -6 कहां पर है? यस, अगर आप इसको बोलते हैं -6, नो, दिस इज 6। -6 हम 0 से पीछे आएंगे, जब 0 से नीचे उतरते हैं
तो वी गेट नेगेटिव नंबर्स -1, -2, -3, -4, -5, -6. दिस इज -6 और हमें मालूम है जो नंबर जितना लेफ्ट साइड में होगा उसकी वैल्यू उतनी कम होती है। इसका मतलब -6 0 से भी छोटा है क्योंकि 0 से भी नीचे आ रहा है। तो -6 के लिए हम यहां आ गए। अब -6 में आपको 6 ऐड करना है, तो व्हाट यू विल डू 1 2 3 4 5 6। ओके, तो -6 + 6 कितना हो गया आपके पास? दिस इज 0। ओके, आमतौर पे क्या करते हैं 6 + 6 12, बट 6 + -6 और -6 + 6 दैट इज 0। ये बात समझ में आ गई? कोई बात नहीं, आगे बढ़ जाए हम एक चीज और करते हैं -3 + -4, -3 + -4। अब -3 + -4 हमारे पास -3 कहां है? ये वेरी गुड, ये -3 है। अब इसमें -4 आपको ऐड करना है। ऐड करने के लिए हम वैसे तो यहां आते हैं, लेकिन जब हम नेगेटिव नंबर को ऐड करते हैं तो हम क्या करते हैं? बैकवर्ड आते हैं। ये बिल्कुल उल्टी चीज है। जो चीज हम पॉजिटिव में करते हैं उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में हम वही टर्म नेगेटिव नंबर के लिए करते हैं। तो जहां हम पॉजिटिव नंबर को ऐड कर रहे थे तो हम क्या कर रहे थे? फॉरवर्ड जा रहे थे। लेकिन नेगेटिव नंबर को हम ऐड करने के लिए -4 इज नेगेटिव, इसको ऐड करने के लिए हम फॉरवर्ड नहीं जाकर बैकवर्ड जाएंगे। ओके, तो -3 यहां पर है। नाउ 1 2 3 4। ओके, ये मैंने एरो उल्टा बनाया है, इसका मतलब हम पीछे आ रहे हैं। तो आंसर इज -7। ओके, अब यहां हमें कुछ प्रॉपर्टी समझ में आती है। इसको अब हम बोर्ड पर एक क्विक उसमें रिकैप में समझते हैं। अब इससे एक बात समझ में आई कि जब हम दो पॉजिटिव इंटीजर्स को 4 + 3 या कोई भी 2 पॉजिटिव इंटीजर्स हो उसको जब हम ऐड करते हैं तो हमें जो प्रोडक्ट मिलता है वो हमेशा, जो रिजल्ट मिलता है वो हमेशा पॉजिटिव मिलता है। लाइक 4 + 3 = 7। अगर कोई साइन नहीं, इसका मतलब आप समझ जाइए 7 is +7। किसी नेगेटिव इंटीजर को जब पॉजिटिव इंटीजर्स नेगेटिव इंटीजर्स से, मतलब दो नेगेटिव इंटीजर्स को आपस में ऐड किया जाता है, लाइक -4 + -3, -4 + -3, तो we get answer as negative integer, that is -7। ओके, -4 कहां है? यहां। -3 हमने क्या किया था? माइनस करने के लिए हम बैकवर्ड जाते हैं, वो प्लस जब ऐड करते हैं नेगेटिव इंटीजर 1 2 3 -7। ओके, जब किसी पॉजिटिव इंटीजर को नेगेटिव इंटीजर से ऐड किया जाता है 4 + -3, तो वी गेट, आपको नेगेटिव भी मिल सकता है और पॉजिटिव भी मिल सकता है। अगर हमारे पास 4 है यहां पर और 4 में से -3 को प्लस कर रहे हैं तो व्हाट यू विल गेट? यहां प्लस करने की जगह एक्चुअली क्या हो रहा है? माइनस हो रहा है। इसका मतलब क्या है? हम इसको माइनस कर रहे हैं। ओके, तो 4 + -3, अब आपके पास 4 यहां पर है ऑलरेडी, -3 के लिए क्या करते हैं हम? 1 2 3, आंसर इज 1। ओके, और जब नेगेटिव इंटीजर को प्लस करते हैं, नेगेटिव इंटीजर में कोई पॉजिटिव इंटीजर ऐड करते हैं, तो हम क्या करते हैं? फॉरवर्ड जा रहे हैं। तो -4 आपके पास यहां आ गया, अब +3 1 2 3, यू गेट -1। ये तो हमारा हो गया। लेकिन अब इसके बाद एक प्रॉपर्टी आती है कि अगर हम किसी चीज का एडिटिव इनवर्स लेते हैं, इनवर्स का मतलब होता है ठीक उल्टा, मतलब 0 से जितनी पोजीशन पे यहां है उतना ही 0 से इसकी पोजीशन वहां आती है। अगर हमारे पास एक नंबर है -7, तो -7 का पॉजिटिव इनवर्स होगा 7 और 7 का नेगेटिव इनवर्स होगा -7। ओके, ये है। सपोज मैंने आपसे कहा 48 -48, तो -48 का पॉजिटिव इनवर्स क्या होगा? 48। और अगर मैंने कहा 48 का नेगेटिव इनवर्स बताइए, तो आप 48 के आगे पहले माइनस लगा देंगे, तो -48।
इसको हम ध्यान